गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दोस्तों जो कि टॉपिक है। तो दोस्तों इसे ध्यान से देखना और दोस्तों अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए दोस्तों, और साथ में नोट्स भी बनाइए ताकि दोस्तों आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये आपका थ्योरी वाला सेक्शन है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो कि आपकी अगली वीडियो होगी। तो इसमें दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि पेन कॉपी ले लो और नोट्स साथ में बनाए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, और आपके कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं जिनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिकों को मैं आपके लिए बाद में कराऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने बनते हैं भूगोल से वो सारे टॉपिक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, और करा चुका हूं कुछ टॉपिक, उनको भी देखें दोस्तों। जैसे कृषि है और आपके बांध हैं या बौद्ध से परियोजना है, जो भी हैं सारे टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ। लेकिन खनिज हैं, सिंचाई है, इनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिकों को मैं आपके लिए बाद में कराऊंगा। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देता हूँ। और जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, लास्ट फरवरी तक आपके लिए दोस्तों साइंस के जो नोट्स हैं आपके लिए फ्री होने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अपने नोट्स को प्राप्त करें, कमेंट करें। और क्योंकि दोस्तों मार्च से आपके यही नोट्स जो हैं आपके पीडीएफ के रूप में जो मिलते हैं दोस्तों, ये नोट्स आपके लिए दोस्तों रुपयों से मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और पेन कॉपी उठा लीजिए दोस्तों, नोट्स बनाइए साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों पहले हम इनको टॉप पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है इसमें, ये आपको याद रखना है। और वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। किसमें दोस्तों? वन्यजीव अभ्यारण्य में। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों को संरक्षण समान रूप से किया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पर प्रतिबंध है। लेकिन क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ना तो हम पशु चरा सकते हैं, ना ही लकड़ियाँ काट सकते हैं, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और अगला टॉपिक है दोस्तों आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, इसे भी देख लेते हैं। जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वन्य वनस्पतियाँ और मानव आबादी भी शामिल होती है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपकी समझ में आई, जैसा कि मुझे लगता है दोस्तों आपको अच्छी तरह से तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए वन्यजीव अभ्यारण्य कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जैव आरक्षित क्षेत्र। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल पर बने रहिए, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें भी देख लेते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका निर्माण 1936 में हुआ था, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। और कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट ही आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जो 1936 में इसका निर्माण होता है। इसे ही दोस्तों हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। और इसमें ही अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो दोस्तों पहला है ये आपका जो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। और यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में, जो 4400 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों नोट्स बनाते रहें साथ में, और चलते रहें, वीडियो को देखते रहें, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें दोस्तों, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपके लिए अच्छी तरह से सब कंप्लीट समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण ये भी तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और कौन सा है दोस्तों? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 0.03
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, जो कि टोटल 11 हैं। तो सारे जितने मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आगे भी जो बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छी तरह से बात करें। दोस्तों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं चाहता हूँ दोस्तों जितने मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसका एक एक पॉइंट आपको रटा हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से याद हुआ होना चाहिए, ताकि दोस्तों एग्जाम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब, और आपके राष्ट्रीय उद्यान शुरू करते हैं। और हम शुरू करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, दाची गांव राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों ही पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कौन कौन से हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और सलीम अली और किश्तवाड़। तो तीनों आपके लिए अच्छी तरह से याद रखने हैं दोस्तों। वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ कि कंप्लीट वॉच करें और हर एक राष्ट्रीय उद्यान को आप रट लें स्टेट वाइज। तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपके लिए बता दिए हैं, 3 हैं, दाची गांव, सलीम अली और किश्तवाड़। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका लद्दाख। लद्दाख में आपका है एक ही याद रखना है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और हिम तेंदुए राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि हिम तेंदुए के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ है दोस्तों, लद्दाख में, जो कि हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब कौन सा है अगला, ये भी देख लेते हैं। अब है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपके 5 राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सिम्बलवारा राष्ट्रीय पार्क और इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क। और इसकी यहाँ पर आपको ट्रिक भी दी गई है दोस्तों, ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिक में क्या है दोस्तों, सिम्बा ने हिमालय की बेली पर इंद्र के साथ खीर खाई। तो सिम्बा से सिम्बलवारा राष्ट्रीय पार्क, और हिमालय से ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, बेली से पिन वैली, और दोस्तों इंदर से इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क के साथ खीर से दोस्तों आपको खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ये दोस्तों आपको, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कुछ ऐसे ही राष्ट्रीय पार्क हैं जिनके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ, जो कि आसानी से याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनकी ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली भी। तो आपके हिमाचल प्रदेश में कितने हुए टोटल दोस्तों, 5। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला है दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपके दोस्तों 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, ये आपको याद रखना है, जिनमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, फिर उसके बाद दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, और एक राजा जी भी पूछा जाता है दोस्तों, राजा जी नेशनल पार्क, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। बाकी 3 हैं दोस्तों आपके, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, और आपका है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो टोटल 5 राष्ट्रीय पार्क, 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से दोस्तों। जैसा मैंने बताया उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना, ध्यान तो आपको सभी पर देना है, लेकिन दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला है दोस्तों आपके इन 3 राज्य हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इनमें आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय पार्क, और बिहार में आपको याद रखना है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और झारखंड में आपका बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों ही पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपके 6 राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, बक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क। और इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं दोस्तों आपका, एक तो सुंदरवन, एक बक्सा, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों न्योरा वैली राष्ट्रीय पार्क, जो कि दोस्तों UPPCS 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला है दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों आपके 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं जो कि आपको याद रखने योग्य हैं, एक तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे भी गए हैं कई परीक्षाओं में। और ये आपकी ट्रिक हुई दोस्तों, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, सिंपल से सिमलीपाल और भीतर से भीतरकनिका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला स्टेट है दोस्तों आपका राजस्थान। राजस्थान में आपको 4 याद रखने हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, एक तो डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, एक रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क,
एक सरिस्का राष्ट्रीय पार्क और एक है दोस्तों आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला है आपका गुजरात। गुजरात में भी आपके 4 याद रखने हैं दोस्तों आपको। ये तो ब्लैकवल राष्ट्रीय उद्यान, ये बंसदा राष्ट्र नेशनल पार्क, एक गिर और एक मरीन। तो दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका गिर, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, गिर आपका। फिर उसके बाद दोस्तों मरीन, ये 2 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आपको ब्लैक बक को भी पूछना है, रटना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था दोस्तों, आपका CGL 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपकी ट्रिक दी गई है दोस्तों, गुजरात की ब्लैक बक वैन में गिर कर मर गई। तो ब्लैक बक से दोस्तों ब्लैक बक, बन से बंसदा, गिर से गिर और मर से मरई। तो ये चारों ही राष्ट्रीय पार्क आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर ट्रिक होगी। और ये 4 हैं जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दिए हैं, एक तो ब्लैक बक, एक गिर और एक मरीन। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। सारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखें दोस्तों, और पूरे राष्ट्रीय उद्यानों को अच्छी तरह से याद करें। अब है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताए थे दोस्तों, 11 हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एक तो कान्हा नेशनल पार्क, एक माधव नेशनल पार्क, एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एक वन विहार नेशनल पार्क और एक पन्ना नेशनल पार्क, एक सतपुड़ा नेशनल पार्क और एक है पेंच नेशनल पार्क, जो MP और महाराष्ट्र में है। एक है दोस्तों संजय नेशनल पार्क, जो कि MP और छत्तीसगढ़ में है। तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं दोस्तों? एक तो आपका कान्हा नेशनल पार्क, ये रहा दोस्तों। एक है आपका दोस्तों माधव नेशनल पार्क, एक बांधवगढ़ और वन विहार। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या? क्योंकि दोस्तों जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर बिहार भी देता है और MP भी देता है। तो कुछ दोस्तों जो अच्छी तरह से नहीं देखते हैं या जिन्हें याद नहीं होता है, तो दोस्तों वो वन विहार का बिहार ही टिक करके आ जाते हैं, जबकि वन विहार कहाँ पर है दोस्तों? नेशनल पार्क आपका MP में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर है आपका पन्ना, जो कि हीरे की सबसे बड़ी खान है, वो MP में है, जो कि पन्ना, उसी के नाम पर दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क वहाँ बनाया गया है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इन्हें आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अगला है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। इसमें आपके 3 नेशनल राष्ट्रीय पार्क हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, एक गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय पार्क। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों आपका? एक तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम संजय राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, और एक इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। इसमें आपका अब आ गया दोस्तों असम। असम में आपके लिए 5 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोरा राष्ट्रीय पार्क, एक राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका मानस राष्ट्रीय पार्क, एक दोस्तों काजीरंगा, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, एक दोस्तों डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 3 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। और ट्रिक आपके लिए यहाँ पर है दोस्तों, मन्ना नामेरी असम का काजी करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो मन्ना से मानस, नामेरी से नामेरी राष्ट्रीय पार्क, असम का काजी से आपको याद रखना है दोस्तों काजीरंगा, और डिब्रू से दोस्तों आपको याद रखना है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, और आपका राज से आपको याद रखना है दोस्तों राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय पार्क। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब दोस्तों असम, सॉरी दोस्तों ये 2 बार हो चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है दोस्तों आपके 3 स्टेट हैं, इनके लिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक तो सिक्किम है, एक मणिपुर है और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम में आपको केवल एक ही याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर मणिपुर में भी आपका एक ही है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में, जो कि लोकटक झील पर स्थित है। कौन सा है दोस्तों? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों आपका नामदफा राष्ट्रीय पार्क। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपके 4 हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, ताडोबा राष्ट्रीय पार्क, गोगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क।
तो दोस्तों इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो आपका है दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय पार्क, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है दोस्तों नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर आपको ट्रिक दी गई है दोस्तों, संजय और गूगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। यानी संजय से, ये हुआ संजय दोस्तों, संजय से संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, गूगामल से गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, और नवेगांव से नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, और तंबोला से ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मैंने एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और बता भी रहा हूँ आपके लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपके 3 याद रखने हैं दोस्तों। एक तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये पापीगोंडा राष्ट्रीय पार्क। तो ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर? पापीगोंडा। और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है दोस्तों वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपको याद रखना है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में आपके 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, या और अगला है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका एक तो केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगला है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, जो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दोस्तों आपको बन्नेरघट्टा भी आपको याद रखना है। यही प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में, और जब 2008 की, और एक दोस्तों ये आपकी 16 की जो भर्ती हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तो इसकी ट्रिक यहाँ पर दी गई है, इसे आप याद कर लेना, चाहे इससे याद कर लेना ट्रिक से, चाहे डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट याद कर लेना। तो ट्रिक के हिसाब से देखें तो दोस्तों कर्नाटक के नागर में कूड़े का अंश भी बन्नेर पर बैन है। तो नागर से नागरहोल, कूड़े से केंद्रमुख, अंश से अंशी, और बन्नेर से बन्नेरघट्टा, और बैन से बंदीपुर, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका केरल में आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इन्हें आप पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक तो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, एक है पेरियार नेशनल राष्ट्रीय पार्क, एक अनामुडी नेशनल पार्क, और एक है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके? एक तो साइलेंट वैली, एक पेरियार, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों। लेकिन आपको अनामुडी भी आपको याद रखना है, जो कि पूछा जा सकता है, जिसकी ज़्यादातर संभावना होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। केरल के बाद यहाँ पर हम, अब आपका है दोस्तों तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दोस्तों आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो पहला है दोस्तों मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों अन्नामलाई, जैसे दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसे ही अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों गुंडई नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और उससे अगला है दोस्तों मुकुर्थी नेशनल पार्क, और अंतिम है दोस्तों गुल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। यही प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे की भर्ती जो 2018 की हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये, गुल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे और कुछ बचे हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। अगला है दोस्तों आपका हरियाणा। तो हरियाणा में आपको याद रखना है दोस्तों, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक कलेसर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। नागालैंड में है दोस्तों नतांगी नेशनल पार्क, और मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क, जो कि दोस्तों पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, या फिर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अंतिम है आपका अंडमान निकोबार। इसमें भी आपके दोस्तों 4 नेशनल पार्क हैं, जिसमें पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, एक है दोस्तों आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और एक है आपका दोस्तों नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, और एक है साउथ बटन नेशनल पार्क।
ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है नॉर्थ बटन और साउथ बटन कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार में। और जो दोस्तों पूछे गए हैं वो हैं आपके, एक तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे जितने नेशनल पार्क बनते थे यानी राष्ट्रीय उद्यान बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। तो सारे वीडियो को जो भाई देखते हैं वो कंप्लीट वॉच किया करें दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे सारे कंप्लीट होते हैं। और अगली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चनों से लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए कितने नहीं किए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।